और आपके नाम को स्तुति और महिमा देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। हमेशा हम अपने जीवन में आपके भलाइयों को देखते रहते हैं। खुदावंद होने दे कि आज पिता को आप हमें प्रकट करें पवित्र आत्मा, हम पिता को जाने पहचाने और पिता के और करीब आएँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का प्रकाशन हर एक के जीवन में उतर आए पिता, और जागरूक हो जाएं आपके लोग परमेश्वर आपके प्रति। धन्यवाद करते हैं और आपको सारी महिमा देकर ये प्रार्थना हम यीशु के नाम में करते हैं। और सब ने कहा आमेन। सब ने कहा आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, कितने लोग खुश हैं कि आज मैं प्रचार कर रही हूँ? 2-4 लोग, और बाकी लोग नाराज़ है कि पास्टर प्रचार नहीं कर रहे। तो पास्टर को बोलो प्रचार करने के लिए। कितने लोग चाहते हैं पास्टर प्रचार करें? वो हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत कम लोग। ठीक है, हालेलुया। ओके, आज हम बहुत ही एक साधारण कहानी देखेंगे, लेकिन ये साधारण नहीं है क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह से निकला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कोई भी वचन साधारण नहीं हो सकता है। आमेन। और मेरा प्रीचिंग आप सबको पता होगा, अगर जिन्होंने सुना है। मुझे इंटरेक्शन चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बात करो, तो सोने का सवाल है ही नहीं। आमेन। सो एक दूसरे को कहो कि आज हम सीखेंगे पिता के प्रेम के बारे में। अपने बाजू वाले से कहो आज हम सीखेंगे पिता के प्रेम के बारे में। आमेन। जो लोग अपने नोटबुक और बाइबल और पेन को लेकर आए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक को खोल लें और आप लिख सकते हैं जो आज का टाइटल है फादर्स लव, यानी पिता का प्रेम। आज हम पिता के प्रेम के बारे में सीखेंगे। आमेन। ये पिता हमारा जो धरती का है वो नहीं, लेकिन ये हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में है। आमेन। आज हम देखेंगे कि हमारे पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। सो मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने बाइबल को खोलें, सभी के बाइबल खुले रहें। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी अपने बाइबल को लेकर आए हैं, अपने बाइबल को आप खोल लें। लूका उसका 15 अध्याय पे हम इसी पैसेज पे रहेंगे, हम कहीं आगे पीछे जाएंगे नहीं। शायद लास्ट में 1-2 वचन एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन हम इसी पैसेज पे, इसी पेज पे हम लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप सब खोल के रखें। लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से 32 वचन आज हम देखेंगे, जो है उड़ाव पुत्र के बारे में। लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से 32 वचन तक। नो नॉट येट। लूका 15 का 11 से 32 हम इसी अध्याय के बारे में आज सीखने वाले हैं। ओके, सब तैयार हैं? सब चार्ज्ड अप हैं? आमेन। जो जागे हुए हैं बोले हालेलुया। आमेन। सो आइए हम शुरू करते हैं वचन 11 से। सिस्टर पढ़ेगी। लूका 15 उसका 11 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा। बस वचन 11 कहता है किसी मनुष्य के क्या थे? 2 पुत्र 2 बेटे थे। यानी आज हम सीखेंगे, यहाँ पे एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक छोटा बेटा है। मुझे पता है इसके ऊपर पास्टर ने प्रचार कर चुके हैं, अगर आप लोग को याद होगा, जिसमें हमारे भाई अमित जो हैं उनको पूरा मिट्टी से नहला के लाया था और दिखाया था उड़ाव पुत्र कैसा था और कैसे पिता ने उसको गले से लगाया था। आमेन। सो आज वही प्रीचिंग हम देखने वाले हैं। सेम पैराग्राफ है लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ओके, तो सबको समझ में आया? यहाँ पे एक पिता है जिसका 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। आज इन तीनों के बारे में हमारी कहानी रहेगी। अगला वचन पढ़ते हैं, 12 वचन। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया। यहाँ पर जो छोटा बेटा है वो अपने पिता से आकर कहता है कि पिता, तेरे संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे, मेरी विरासत मुझे दे दे, ताकि मैं यहाँ से अपनी सारी विरासत मैं लेकर कहीं चला जाऊँ। आमेन। आपको पता है उस टाइम पे यहूदी जो समाज था, वहाँ पर अगर पिता अपने से खुद की इच्छा से अगर वो चाहता है कि अपने बेटों में अपनी सारी संपत्ति बांट दे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पिता चाहता है तो। लेकिन अगर बेटों ने सामने से पिता से मांगा कि पिता हमारा जायदाद जो भी हमारी संपत्ति है वो हमें बांट दे,
तो ये दर्शाता है कि उन लोग चाहते हैं कि पिता जो है वो अब हमारे लिए मर चुका है, क्योंकि ये काम पिता के मरने के बाद ही होता है। हालेलुया। एक बार पिता मर गया तो पिता का जो भी जायदाद है वो बेटों में बांट दिया जाता है, लेकिन जब तक पिता जी रहा है, जिंदा है, तब तक उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। शायद ये तब नहीं, आज भी ये लागू होता है अगर पता है तो। अगर बच्चे जानबूझ के पिता के पास आकर अपना बंटवारा मांगते हैं, जीते जी पिता माँ अगर जिंदा हैं, तो ये बहुत दुख की बात होती है माँ बाप के लिए भी। आमीन। सो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर हमने ये बात जान लिया कि अगर पिता सामने से जायदाद का बंटवारा करता है तो ठीक है, लेकिन बच्चों को आके मांगना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो छोटा बेटा है वो पिता से आकर कहता है कि मुझे मेरा जो जायदाद है वो मेरी संपत्ति मुझे दे दे। नाउ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, सबसे पहले चीज़ मैंने आपसे कहा कि अगर बेटा सामने से आके पिता से उसकी संपत्ति मांगता है तो इसका मतलब है कि वो इन शॉर्ट कहना चाहता है कि पिता अब से तू मेरे लिए मर चुका है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि पिता जो है, अगर हमारा पिता होता यानी धरती वाला, तो सीधे क्या बोलता, मैं नहीं दूंगा, देखो जो करना है कर ले, है कि नहीं। हमारे पिता इतने आसानी से मान जाते हैं क्या? नहीं। अगर मेरा बाप होता तो पिटाई करता उधरी। आमीन। और कितने लोगों के पिता ऐसे हैं धरती के? सबके पिता बहुत प्यारे हैं क्या? मुझे कभी मेरे धरती के पिता से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला। हालेलुया। मैंने कभी अपने धरती के पिता से वो प्यार नहीं पाया जो एक बेटी या एक बच्चे को पाना चाहिए। हमेशा मैंने उनके आंखों में अपने लिए कमी देखी या फिर एक छोटापन देखा कि मतलब ये कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन और उनकी फेवरेट तब उनकी बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी के नाम पे सारा कंस्ट्रक्शन, सारा उनका बिजनेस, बड़ी बेटी से बहुत प्यार था, क्योंकि बड़ी बेटी पढ़ाई में अव्वल थी, शांत रहती थी, सुशील थी। अब बदल गई है, लेकिन तब थी, विश्वास करो। हालेलुया। सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपके धरती के पिता आपने जैसा चाहा वैसे नहीं थे, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में पिक्चर होता है कि हमारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही खड़ूस होगा। अगर कुछ मांगो तो वो डांट कर भगा देगा हमको कि अभी नहीं मिलेगा, जाओ बाद में दूंगा, बड़े हो जाओ। हालेलुया। हमको लगता है कोई बड़ा दाढ़ी बढ़ाकर सिंहासन पर कोई पिता बैठा है और छड़ी लेकर वहाँ पर बैठा है कि आप एक गलती करो और वो सट्टे से आपको मारे। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने स्वर्गीय पिता के असली रूप को देखेंगे कि आखिर वो है कौन। आमीन। वो हमारे कहीं ना कहीं धरती के पिता के जैसा नहीं है। ओके। सो यहाँ पर अगर हमारा पिता होता तो सीधे कह देता कि मैं नहीं दूंगा जायदाद में से। तीसरा पॉइंट, पिता सीधे क्या करता, घर से बाहर निकाल देता कि मैं मेरा जायदाद नहीं दूंगा, मेरे घर से निकल जा। किसी भी बाप को बुरा नहीं लगेगा कि वो अभी ज़िंदा है और पिता और बच्चा कह रहा है कि मुझे मेरा जायदाद दे दे। हालेलुया। अगर उसके जगह पर मेरा पिता होता तो सीधे मुझे घर से बाहर निकाल देता और कहता कि बाहर निकल जा, तुझे एक फुट्टी कौड़ी मैं नहीं दूंगा। आमीन। और अगर आप ध्यान से पढ़े, फिर से वो सिस्टर वचन पढ़ेगी, वचन 12, ध्यान देना आप लोग एक चीज़ इसमें। 12वां वचन, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। लास्ट वचन लिखा है कि उसने, पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी, यानी संपत्ति किसकी थी? पिता की थी। ये बेटों की संपत्ति नहीं थी। पिता ने अपने बड़े मेहनत से ये संपत्ति कमाई थी। मतलब बेटों का इसमें कोई अधिकार था नहीं, लेकिन जिस अधिकार से वो बेटा मांग रहा है, अगर आज का पिता होता तो सीधे उसको घर से बाहर निकालता था। आमीन। आगे हम देखते हैं कि उस समाज में ऐसा होता था कि जब किसी का बेटा अगर किसी के साथ ऐसा करता था, किसी बाप के साथ, तो उस समाज में उस टाइम पे बहुत बुरा माना जाता था और लोग पिता को दोषी मानते थे कि ये पिता जो है अपने परिवार को एक रख नहीं पाया, ये पिता में कुछ कमी होगी जो अपने बेटों को संभाल नहीं पाया, कि इसका बेटा आज ऐसा निकल गया। ये आज भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा होता है। सारा जो जिम्मेदारी है माँ के ऊपर आ जाता है, बाप के ऊपर नहीं। पिता भी जो है वो माँ को आके ताना देता है कि कैसे बेटे को पैदा किया है। हालेलुया। होता है सबके घर में कि सारा ब्लेम माँओं के ऊपर चला जाता है, कि जैसे सारा बर्बादी का कारण बच्चों के
माँ ही है। आमीन। आगे देखते हैं। और पिता ने यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि देख मैं संपत्ति तो तुझे दे रहा हूँ, लेकर दफ़ा हो जा मेरे नज़रों से, दोबारा मेरे सामने दिखना मत। क्या आपके बाइबल में ऐसा लिखा है? लिखा है क्या? पिता ने ये भी उससे नहीं कहा कि जा मैं जायदाद तो दे रहा हूँ लेकिन मेरे घर पे वापस आना नहीं। यहाँ पे हम पिता के एक अलग प्रेम को देखते हैं कि कैसे उस पिता ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति में से जो उसका भाग था वो चुपचाप दे दिया और कुछ भी उससे आर्गुमेंट नहीं किया। आमीन। और यहाँ पर यीशु मसीह ये जो दृष्टांत है ये वहाँ पर कुछ लोगों को सिखा रहे थे, और आज मैं चाह रही हूँ कि इस दृष्टांत से, इस कहानी से आप भी एक दूसरे को देखें। जो सो रहे हैं वो बोले हालेलुया। बीच बीच में मैं ऐसे अलार्म देती रहूँगी। आमीन। आइए वचन 13 पढ़ते हैं। वचन 13। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। कुछ ही दिन बीते थे कि जो छोटा वाला बेटा है उसने जायदाद का अपना सारा पैसा लिया और पैसा लेकर कहीं दूर देश में चला गया। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कई बार यही हमारा भी जीवन होता है। हम क्या करते हैं, जो पैसा हमने कमाया है, जो धन हमारे पास है, हमारा जो जॉब है, उस पर हमारा निर्भरता इतना ज़्यादा है कि हम भूल जाते हैं कि हमें पिता के पर निर्भर रहना ज़रूरी है। उसके बिना कोई जीवन नहीं है। आपने कितना भी पैसा कमाया हो, आपका कोई भी जॉब हो, वो कभी भी आपसे छूट सकता है। कितने ऐसे अमीरों को हमने देखा है कि रातों रात कंगाल हो गए, जिनके पास परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सो अगर आपका भरोसा इस झूठे धन पे है, इस चंचल धन पे, तो बहुत दुख की बात है। आमीन। आज यहाँ पर पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करते हुए बैठे। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा भी जीवन आज से बदल जाए और हम जाने कि हमारा पिता कौन है। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटा बेटा है उसने सारी संपत्ति ली और वो दूर देश में चला गया, पिता से कहीं दूर चला गया। क्यों? आगे लिखा है अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, अपने जीवन में आनंद मनाने के लिए। उसको लगा कि पिता के पास क्या आनंद है। कई बार हमको लगता है ना, चर्च आने में क्या एंजॉयमेंट है, वही बैठो, वही आराधना सुनो, वही कुछ पास्टर बकबक करेंगे, कुछ बताएंगे, क्या इधर बैठ के कंटाल आता है। इससे अच्छा संडे है, छुट्टी है, चलो बीच पे चलते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, उधर बाहर ज़्यादा एंजॉयमेंट है। हालेलुया। लेकिन जिनका मन प्रभु में है उनके लिए परमेश्वर का भवन सबसे उत्तम जगह है। और शायद आपका मन कहीं ना कहीं पिता में है, इसीलिए आपने चुना उसके भवन में आना, ना कि कहीं और अपने समय को बिताना। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं वचन 14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। वहाँ पर कहता है कि जब उस देश में अकाल पड़ा। Are you reading the right verse? Verse 30 read 13 I read again. 13 वचन। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। वचन 13 में लिखा है कि उस छोटे पुत्र ने क्या किया? कुकर्म करने में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। दूसरे ट्रांसलेशन में आप अनुवाद में देखेंगे बाइबल के, तो वहाँ पे लिखा है कि उसने वेश्याओं पर और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में सारे पैसे को बर्बाद कर दिया। हालेलुया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वचन 14 हमने पढ़ा और वहाँ पर लिखा है कि उस देश में, जिस देश में वो छोटा बेटा गया था, वहाँ पर क्या आया? अकाल आया। आमीन। भूखमरी हुआ और उस बेटे की हालत अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो वचन अगेन रीड वचन 14 हम फिर से पढ़ेंगे, ध्यान देना आप लोग। 14 वचन। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब वो उस देश में वहाँ पर था, वहाँ पर बड़ा अकाल हुआ और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। अब छोटे बेटे के पास कोई पैसा नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। आपको पता है जो पाप है वो भी वैसा ही होता है। जब हम शुरुआत में पाप करते हैं तो हमको क्या लगता है? बहुत
मज़ा आता है। कोई भी पाप हो आपके जीवन में, आप जिससे भी गुजर रहे हो, किसी को लत होगा शराब का, किसी को झूठ बोलने का, किसी को कोई और गाली देने का, कोई भी पाप में आप उलझे हुए हो, हमको शुरुआत में वो पाप क्या लगता है, बहुत मज़ा आता है और छोड़ने का मन करता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वही पाप एक दिन आपको घसीट कर ऐसे हद तक लेकर जाएगा जहाँ पर आपके पास कोई समाधान अब नहीं है। बेटर ये है कि उस पाप से हम अपने मन को फिरा लें और पश्चाताप करके अपने पिता के पास आ जाएं। यहाँ पर अगर आप बेटे के जीवन से देखें तो उसके पास इतना पैसा था, धन संपत्ति था, उसने सब कुछ उड़ा कर क्या किया, सारा पैसा उड़ा दिया और अब कंगाल हो गया और वहाँ पर अकाल भी पड़ गया। और ये पाप ऐसे ही करता है। आपको शुरुआत में तो बहुत मज़ा आएगा, अगर कोई व्यभिचार में है शुरुआत में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बाद में उसका जो भुगतान है वो करना ही पड़ता है। पाप का परिणाम है, आप उससे बचकर भाग नहीं सकते हो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आखिर में वो पाप आपको ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहाँ पर सिर्फ मृत्यु है और वहाँ पर आपको कोई बचा नहीं सकता है। आमीन। लेकिन समय अब है, अभी भी आपके और मेरे पास समय है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है, वहाँ पर लिखा है वचन में कि वो घटी में आया, वो कंगाल हो गया, उसके पास कमी आई। आमीन। पाप हमेशा आपके जीवन में पीड़ा, सताव और दुख लेकर ही आएगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, अपने जीवन का आनंद मना रहे हो, आप संसार में हो, आप जो खासकर जवान है आजकल अपने जवान दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कल तो है, देख लेंगे जो होगा। लेकिन आपको पता है कि ये पाप उनके जीवन में पीड़ा और परेशानी को लेकर आएगा। अगर आपको याद है, पास्टर ने एक वचन हमें सिखाया था जिसमें कहा था कि अगर आपको चाहिए कि आपका आगे का जीवन आसान बने तो आपको अभी परिश्रम करना है, और अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका जीवन बाद में कठिन हो तो अभी आप आराम करेंगे, आप चिंता में नहीं रहेंगे। आमीन। ओके, सो जैसे कि आप अगर देखें, आप बोल सकते थे कि यहाँ पर जो पिता है वो अपने बच्चे को मना कर सकता था ना कि बेटे ये कदम मत उठा, दूर देश में मत जा। पिता को तो पता ही था कि ये बेटा कैसा है, वो जाकर अपनी सारी संपत्ति उड़ा देगा और कहीं ना कहीं वो बहुत पीड़ा में फंसेगा। लेकिन पिता दो चीज़ें जानता था जो हमारा स्वर्गीय पिता भी जानता है। पहली चीज़ कि वो ये गलती करके ही सीखेगा कि पिता की कीमत क्या है। जब उसको बाहर से ठोकर मिलेगा तभी वो समझ पाएगा कि पिता का प्रेम कैसा था, पिता के घर में रहना कैसा था। आज कई लोगों को जब हम प्रार्थना में आने को बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, बहाना देते हैं, क्योंकि जीवन कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जीवन का भरोसा नहीं है, जब चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती है तब कहते हैं कोई हमें खुदा के घर में लेकर चलो, कोई हमें प्रार्थना में लेकर चलो, क्योंकि उनको पता है कि यही ऐसी जगह है, परमेश्वर का घर, जहाँ पर आपके हर समस्या का समाधान है। हालेलुया। सो पिता ने दो कारण के वजह से उस बेटे को छोड़ा। पहला कारण हमने देखा कि पिता चाहता था कि जब तक वो इस आराम में रहेगा उसको नहीं समझ में आएगा कि पिता ने उसके ऊपर कितनी आशीषें दी हैं, वो कितना सुरक्षित है। 2 टाइम का खाना उसको आराम से टेबल पे मिल रहा है, उसको कोई मेहनत करना नहीं है, आराम से एंजॉय कर रहा है लाइफ। लेकिन यहाँ पर उसको पिता की कीमत समझ में नहीं आएगी। जब वो बाहर दुनिया में जाकर ठोकर खाएगा तब उसको पता चलेगा कि मैं कहाँ था। और दूसरा कारण पिता ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया है। आमीन। आपको और मुझे परमेश्वर ने स्व इच्छा दिया है, यानी हम अपने जीवन का निर्णय खुद ही लेते हैं। पिता आपके ऊपर थोपेगा नहीं कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। पिता को पता है कि ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए व्यवस्था विवरण जब आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को रखा है। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन चुनो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन चुने, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके भवन में रहें, प्रभु की इच्छा है कि आप यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करके अपने जीवन में आशीष को लेकर आए। लेकिन अल्टीमेटली आखिर में जो चॉइस है या चुनाव है वो किसका है, आपका और मेरा है। हालेलुया।
परमेश्वर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आमेन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को अगर आप बोले कि तवा, वहाँ पर तावा जो है या कढ़ाई गरम है, उसको छूना मत। आमेन। और वो बच्चा अगर फिर भी जाके छूता है तो गलती किसकी है? माँ की या बच्चे की? बच्चे की। परमेश्वर ने हमें अपने वचनों में कई प्रकार से सिखाया है कि पाप जो है वो पाप करना बेवकूफ़ी है, इस दुनियादारी में फंसना बेवकूफ़ी है। जो बुद्धिमानी की बात है वो ये है कि परमेश्वर के साथ हम अपना समय बिताएं, प्रभु के भवन में आएँ, उसके वचनों में मनन करें और अपना जीवन उसको दें। ये समझदारी का बात है। लेकिन अगर फिर भी अगर लोगों को ये नहीं करना है और जब वो कुछ गलती करते हैं तो वो ब्लेम किस पे डालते हैं? दोष। परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, मैं तो प्रभु के पास गई थी, उसने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। हालेलुया। हम दोष किस पे डालते? सीधे परमेश्वर पे डाल देते हैं और उसके वचनों में जांचते नहीं हैं कि क्या मेरा जीवन सच में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा है, क्या मैं उसको अपना प्रथम स्थान अपने जीवन में दे रहा हूँ। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि एक बच्चा जब गरम कढ़ाई छू रहा है, माँ ने मना किया फिर भी वो उसको छूता है, तो छूने के बाद उसका हाथ जलेगा कि नहीं? बिल्कुल जलेगा। वैसे ही पाप है। परमेश्वर अपने वचन में आपको मना करता है कि अगर परमेश्वर को छोड़कर आप कहीं और जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं अपने जीवन में और उसका परिणाम आपके जीवन में ज़रूर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है कि आपके जीवन में श्राप को भेजे, परमेश्वर नहीं है कि आपके जीवन से आशीषों को चुरा ले। हालेलुया। ये काम शैतान का है। परमेश्वर हमेशा और हमेशा सिर्फ भलाई करता है क्योंकि वो भला है। आमेन। सोने वाले बोले हालेलुया। ओके, वचन 15 देखेंगे। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। वचन 15 बहुत ही दुख वाला वचन है, बहुत दुख वाला वचन है। और आज मुझे और आपको जांचना है कि क्या हम इस स्थान पर आ चुके हैं क्या। अगर हैं तो आज समय है कि हम अपने आप को, अपने मन को बदलेंगे और पिता की ओर फिरेंगे। आमेन। बहुत ही दुख वाला ये वचन है, वचन 15, जहाँ पर कहता है कि उसने अपने आप को जो है वहाँ के एक नागरिक के साथ जोड़ लिया। मतलब वो दूर देश जहाँ पर ये बेटा गया था वो एक अन्य जाति वाला देश था, यानी उसके यहूदी लोग वहाँ पर नहीं रहते थे। और अगर आपको पता है, अगर बाइबल पढ़ते हैं आप, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी। अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल ठहरेगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया और कहा कि तेरे द्वारा मैं जातियों को आशीष दूंगा। आमेन। और अगर आपको पता है ये जो बेटा है ये यहूदी था, यानी अब्राहम के वंश का था। आमेन। और आज अब्राहम का वंश ये जो है, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तू जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा, आज वो एक अन्य जाति के पास, जिसके पास परमेश्वर नहीं है, जिसके पास सच्चे परमेश्वर का वादा नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आज उसके अधीन में जाकर काम कर रहा है और अपनी रोटी कमा रहा है। हालेलुया। आज आपको और मुझे इस बात को जांचना है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह में, गलातियों 3 अध्याय और 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मसीह में मुझे और आपको अब्राहम का वंश बुलाया है, अब्राहम का बीज बुलाया है। तो अब्राहम का वंश क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम अगर लेंगे, अंबानी का जो बेटा है, जो उसका बेटा है, क्या उसने कुछ भी मेहनत किया उस पूरे धन दौलत को पाने के लिए? नहीं। किसी को लगता है उसने दिन रात मेहनत की होगी? नहीं। पिता के पास यानी अंबानी के पास इतना पैसा था कि वो सीधे ट्रांसफ़र होगा किसके पास? उसके बेटे के पास। अब बेटे की शादी हो गई, कल को बच्चे होंगे, सारा जो संपत्ति है वो किसको जाएगा? उसके बच्चों को जाएगा। आमेन। ये वेल्थ जो है, ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र होते रहेगा। यानी जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम
तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरे द्वारा जातियां आशीष पाएंगी, तेरे वंश को मैं आशीष करूंगा। यानी ये वादा आज मेरे और आपके पास भी है। और जितना धन दौलत, जितना पैसा, जितना धनी अब्राहम था, उतना मैं और आप आज हो सकते हैं। हालेलुया। ये वाचा हमारा है। अगर एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, जब दाऊद गोलियत के साथ लड़ रहा था, तब दाऊद ने, आपको पता है, एक बहुत ही अहम चीज़ उसने कहा साउल राजा से और इजराइलियों से। उसने कहा कि ये गोलियत कौन है? फिलिस्ती, खतना रहित फिलिस्ती ये कौन है? यानी ये जो फिलिस्ती, ये गोलियत जो हमें ललकार रहा है, ये तो अन्य जाति है। इसके पास परमेश्वर का वादा नहीं है और ना ही परमेश्वर इसके पास है। ये इसकी औकात कौन है कि ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। आज मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर से उठ खड़ा हो और जांचे और जान जाए कि मैं और आप हैं कौन मसीह में। हालेलुया। आज मुझे और आपको अन्य जाति यानी जो अविश्वासी लोग हैं उनकी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अधीन रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपके बॉस के पास आशीष है और ना आपके पास आशीष रहेगा, क्योंकि आपका बॉस परमेश्वर के वादे में नहीं है। हालेलुया। तो जल्दी से कोई ऐसा बॉस पकड़ लें जो विश्वासी है, और नहीं मिल रहा है तो आप खुद अपना बिजनेस शुरू करें। आमीन। हालेलुया। सो यहाँ पर दुख की बात यह है कि ये व्यक्ति जो था, ये बेटा, ये अब्राहम के वाचे के अंदर था। वादा इसके पास था कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, यानी ये भी एक आशीषित जीवन जिएगा। लेकिन आज इसके निर्णयों के कारण, इसके चुनाव के कारण आज आप देखिए कि ये आज कहाँ पहुँचा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आज आपका और मेरा जीवन जो भी है, इसका कारण, अगर मेरा जीवन आज कुछ भी है तो उसका कारण कौन है? मैं हूँ। कहो, उसका कारण मैं हूँ। आमीन। आप न अपने परिवार पर दोष लगा सकते हैं, न परमेश्वर पे दोष लगा सकते हैं, न किसी और पर अपना दोष डाल सकते हैं। हालेलुया। आज आपका और मेरा जीवन जो कुछ भी है वो हमारे कारण ही है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे चुनावों को लिया है, कुछ ऐसे निर्णयों को लिया है जो शायद गलत था, इसीलिए आज हमारा जीवन ऐसा है। और अगर सही निर्णय लेते तो आज जीवन कुछ और होता। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। उसमें एक पॉइंट अगर आप देखो, वर्स 15, रीड अगेन। 15 वचन। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। यहाँ पर वचन लिखा है कि वो जो छोटा बेटा था, जब अकाल पड़ा तो वो क्या किया? किसी अन्य जाति अविश्वासी व्यक्ति के पास गया और उससे नौकरी का भीख मांगा। उसने कहा, मुझे नौकरी दे दे, नहीं तो मैं बिना खाए मर जाऊंगा। और उसको नौकरी क्या मिलता है? सूअर चराने वाला नौकरी। आपको पता है उस समय इज़राइल में सूअर चराने वाले जो थे वो सबसे नीचे जाति के माने जाते थे, उनको तुच्छ समझा जाता था। और इज़राइली जो यहूदी थे उनको तो सूअर छूना भी मना था। सूअर चराना तो दूर की बात है, अगर वो सूअर छू ले तो वो 7 दिन तक अशुद्ध हो जाएंगे। वो एक हिसाब से पाप हो गया उनसे। उस समय की बात करी यहूदियों में। और ये बेटा क्या कर रहा है? सूअरों को चराने का काम कर रहा है। और ना ही केवल यहूदियों के लिए, यानी आप सोचें कितने शर्म की बात है, जो मिस्र के लोग थे, अन्य जाति थे, उनके लिए भी ये काम इतना छोटा था, इतना नीच वाला, नीचे जाति का काम था कि ये जो अच्छे घर के लोग थे वो ये काम कभी नहीं करते थे। हालेलुया। आप देखिए कि परमेश्वर का एक बेटा जो वाचे के अंदर था, जो अब्राहम का वंश था, आज अपने चुनावों के कारण आज वो किस हालत में पड़ा है। हालेलुया। वो सूअरों को चरा रहा है। आगे देखते हैं और उसकी हालत क्या हुई। वचन 16। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। वचन कहता है उसे कोई कुछ नहीं देता था। कितने लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जब आपके पास पैसा है,
जब खुशी है जीवन में तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया। यही उस बेटे के साथ भी हुआ। जब उसके पास धन संपत्ति पैसा था तो सब दोस्त उसके साथ मिलकर पार्टी करते थे, रात रात भर पार्टी करते थे, नशा करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ। लेकिन जैसे ही अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, सब छोड़कर उसको भाग गए। और वचन कहता है कि कोई भी उसके पास नहीं था उसे मदद करने के लिए। और अगर आप वहाँ पर ध्यान से देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो जो सुअरों को जो फलियाँ खिलाते थे वो खाता था। यानी अब उसका स्टेट आप देखिए कि कहाँ से वो कहाँ जा रहा है। अभी तक वो सुअरों को चराने का काम कर रहा था, अब उसकी हालत ऐसी है कि जो खाना वो सुअरों को खिला रहा है वो उसे खाना पड़ रहा है। और यहाँ पर फलियाँ लिखी हैं, इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हस्क लिखा है। हस्क का मतलब होता है भूसा या फिर जो पेड़ पौधे के जो सूखे हुए जो चीज़ें गिरती हैं, फलियाँ, वो सुअरों को उन लोग पीस के छोटा छोटा बारीक करके खिलाते थे। और ये लड़ाई करता था सुअरों का खाना खाने के लिए। हालेलुया। आपको पता है दुख की बात यहाँ पर ये है कि सुअरों का भी पेट भर रहा था, लेकिन ये व्यक्ति का पेट नहीं भर रहा था, इसको सुअरों का खाना पड़ रहा था। सुअर भी आलिशान से पेट खा के पेट बढ़ा रहे थे अपना अकाल में, लेकिन ये आदमी को खाना नहीं मिल रहा था। और वहाँ पर अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, सुअरों को चराने का काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है। मतलब इसको इतनी तो तनख्वाह मिलनी चाहिए कि अपना 2 वक्त का रोटी खा पाए। लेकिन सोचो आप कि इसके पास इतने भी पैसे नहीं रहते थे, तो तनख्वाह में या सैलरी में, पगार में इतने भी पैसे नहीं मिलते थे कि ये 2 वक्त की रोटी शांति से खा पाए। जब आप और मैं पिता से दूर अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पिता पे निर्भर नहीं रहकर अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो आपका और मेरा और दुनिया में कई सारे लोगों की हालत भी यही होती है। जो सोए हैं बोले हालेलुया। कौन बोला हालेलुया? आमीन। सो यहाँ पर आप देखिए कि कैसे उसका स्तर जो है वो गिरता गया। आज कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि बेचारा सुअर का खाना खा रहा है, इतने नीचे स्तर पर है, लेकिन आपको पता है आज कहीं ना कहीं मेरा और आपका जीवन भी उसी स्तर में है। कहीं ना कहीं हम भी उस भेड़ बकरियों की लड़ाई में लगे हुए हैं और उसी सुअर के खाने से तृप्त है। सूखी रोटी मिल जाए, एक कांदा मिल जाए, बस हमारा पेट भर जाए, काफ़ी है। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मेज़ तैयार की है कि आओ और पेट भर के खाओ, अलग तरह तरह के खाने तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं। हालेलुया। जब पिता से दूर उसका बेटा जाता है, यानी स्वर्गीय पिता से जब हम अपने रिश्ते को दूर कर देते हैं, उससे हमारा रिश्ता नहीं रहता है, उसको हम जानते नहीं हैं, उसके वचनों को हम पहचानते नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी यही रहता है। और आज आप में से कितने सारे लोग होंगे जो नौकरी जाते होंगे, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते होंगे, संडे का एक दिन मुश्किल से बस छुट्टी मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए चर्च में नहीं आ पा रहे। सोचो आप, मतलब हफ्तों महीनों मेहनत कर रहे हैं और जो पैसा वो आ रहा है वो कितने दिन टिक रहा है, आप उनको पूछ कर देखें। क्या उनको जो पगार मिल रहा है अनंत काल तक रहेगा? अनंत काल छोड़ो, अगर 10 दिन भी चल गया या पूरा महीना भी उनका खर्चा निकल गया तो क्या बात है, बहुत अच्छा नौकरी आपका है। नहीं तो पास्टर जो है वो इतना अच्छा नौकरी करते थे क्योंकि अब नहीं करते हैं। अब उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। उनके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट थी, प्रभु ने उनको बुलाया, और जब परमेश्वर बुलाता है तो वो ज़रूरतों को भी पूरा करता है। आपने मुझे और पास्टर को कभी हाथ फैलाते हुए देखा नहीं होगा किसी के सामने कि हमारी मदद कर दो। लेकिन आपको पता है जब से उन्होंने जॉब छोड़ा है ना, तब से कई लोग हमारे पास मदद मांगने आए। जब वो जॉब करते थे कोई हमारे पास नहीं आता था, लेकिन जब से उन्होंने जॉब छोड़ा, उनके अविश्वासी दोस्त, कई सारे लोग हमारे पास पैसा मांगने आ रहे हैं और हम उनको देते भी हैं, मना नहीं करते हैं। ये बात बड़ी है। हालेलुया, आमीन। तो आप अपने आप को जांचें कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और घर पर बैठ जाएं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है,
लेकिन बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक बेहतर जीवन हमारे लिए बनाया है। जैसे संसार के लोग वही दिन में सुबह भाग रहे ट्रेन में लटक कर और शाम को वापस तकलीफ़ उठाकर घर पर आ रहे हैं और चैन से नींद भी नहीं आ रही है, सोच रहे और पैसा कैसे कमाएं। अगर हम भी उसी दौड़ में दौड़ेंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है कि हम उसमें आराम करें। इसीलिए यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको पता है यहाँ पर जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं जो धर्म के बंधन से या धर्म के जुए से जो दब चुके हैं, वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। परमेश्वर यानी यीशु मसीह में कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं रूल्स, कोई भी नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही बैठना है, आपको सर ढकना है, आपको इसी दिन पे उपवास करना है या परमेश्वर को खुश करना है तो आप इतना इतना चढ़ाएं या इतना इतना पैसा दें यहाँ पर। हालेलुया। सब कुछ आपके इच्छा पर है। यहाँ पर कोई बंधन, कोई नियम, कोई आपके ऊपर ये नहीं है। कुछ लोग उसके पिछले हफ्ते आकर मुझे पूछ रहे थे कि सिस्टर क्या बोलते ग्रहण लगा था, ग्रहण, तो ग्रहण से हमको तो कुछ नहीं होगा ना। मैं बोली बिल्कुल नहीं होगा। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। उस चांद को परमेश्वर ने बनाया है, उसकी हिम्मत की वो परमेश्वर के बच्चों को छू जाए। आमीन। चाहे उसमें ग्रहण लगे, चाहे उसको कुछ भी हो, लेकिन वो चांद और सूरज परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए, हमें मदद करने के लिए बनाया है, लेकिन हमारी हानि के लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों को कोई भी बुराई छू नहीं सकती है। आमीन। सो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज मैं और आप मसीह में जो हमारी विरासत है उसको जानें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। ये सिर्फ कथा कहानियाँ नहीं है या बोलने वाली बात नहीं है कि हाँ कोट कर दिया। परमेश्वर जो है यीशु मसीह, व्हाट यू कॉल दैट वर्स इन हिंदी, मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन क्या सच में उसका मतलब जानते हैं? हालेलुया। पास्टर ने आपको कन्फेशन के लिए वचन भी दिए हैं। हर दिन 20-20 वचन आपको कन्फेस करना है। आप उसको समझकर बोले कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये सिर्फ लिखा हुआ एक वचन नहीं है, लेकिन ये जीवन बदल देने वाला वचन है और इसने हमारे जीवन में काम किया है। आपको पता है पास्टर कई साल से नौकरी कर रहे थे, कई साल से जॉब कर रहे थे, और वो भी उनका अच्छे कंपनी में, टाटा और ये सारे कंपनी में, उनका टाटा और इन अच्छे अच्छे कंपनियों में उनका जॉब वो करते थे और उनका सैलरी भी बहुत अच्छा था। अगर वो सैलरी आज यहाँ पर कोई भी या कहीं भी किसी के पास होता तो मुझे नहीं लगता था कि कोई भी वो नौकरी छोड़ता था। और ना केवल सैलरी, आपको पता है जब मेरी बेटी का डिलीवरी हुआ तब वो जॉब पे थे। मेरी बेटी के डिलीवरी का प्राइवेट हॉस्पिटल में एसी वाले रूम में पूरा खर्चा उनके ऑफिस, उनके कंपनी वालों ने भरा। 1.5 लाख तक का मुझे छूट था, 1 लाख का, उसमें जितना भी खर्चा हॉस्पिटल का आएगा वो सब कंपनी भरेगा। फ्री का इंश्योरेंस, उनको 1 रुपया उसके लिए भरना नहीं है वो इंश्योरेंस के लिए। आमीन। और कई सारे बेनिफिट्स, साल के 6,000 उसमें हमको मिलते थे मेडिकल के लिए, यानी हम दवाइयाँ और सब कुछ कम से कम 6,000 दोनों को, पति पत्नी को, क्योंकि वो काम करते थे। तो मतलब साल का 12,000 हमको ऐसे ही फ्री में हमारे अकाउंट में मिलता था कि वो 12,000 हम अपने मेडिकल के लिए यूज़ कर सके, यानी दवाइयाँ लाना है या कोई और चीज़, तो उसका ज़रूरत तो पड़ता ही नहीं था। हम ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ के लिए यूज़ करते थे उन पैसों को। तो बहुत सारी, कहने का मतलब है, फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर थी और वो इतना मेहनत करते थे। लेकिन हम जो भी टारगेट रखते थे कि हम इतना तो सेविंग करेंगे, अपने पैसे को बचाएंगे और बैंक में इतना पैसा तो होना चाहिए, वो कभी नहीं हो पाया इतने सालों में, जितना हमने कोशिश किया और जितना हमने हाथ पैर मारा हो। लेकिन मैं आपको कहती हूँ ये अलौकिक द्वार है जो परमेश्वर ने हमारे लिए खोला, जब से वो प्रभु के लिए घर पर बैठे और कहा कि मैं आज से मेरा जीवन प्रभु तुझे देता हूँ, क्योंकि मैं ये जीवन इन संसारिक चीज़ों में अपना व्यर्थ नहीं करना चाहता।
और उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, कई सारी चीज़ों से परमेश्वर ने उनसे बातें की। तब उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और कहा आज से मेरा जीवन प्रभु तेरा है पूरी तरीके से। तब से आपको पता है, पास्टर ने पिछले हफ्ते भी बताया था कि 3 गुना हमारा सेविंग हो चुका है हमारे अकाउंट में जो पहले था। और हम अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि इतना पैसा हमारे अकाउंट में कभी हो सकता है। हमारे सपने में भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि जब हमने शादी की थी तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। हमारे पास कुछ नहीं था, और कुछ नहीं छोड़ो, इतने कर्जे थे। हमने जब शादी की तो इतने सारे हमारे कर्ज लेकर हमारे सर पर हमने शादी की थी। लेकिन अब कर्ज छोड़ो, परमेश्वर ने वो अपने वचन को मेरे और पास्टर के जीवन में पूरा किया है कि मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। और आज हमारे जीवन में ये साबित हो चुका है। आज हमने किसी से भी नहीं लिया है। हम सीना ठोकर कह सकते हैं परमेश्वर के वचन पर खड़े होकर कि हमारा किसी के पास 1 रुपया बाकी नहीं है, लेकिन हमने कई लोगों को अपने पैसे देकर रखे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इतना हमारे हाथों को आशीष किया है। और ये जीवन मेरा और पास्टर का हमेशा इच्छा है। पास्टर की घोषणा हमेशा यही रहती है, जब भी वो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं पिता मैं ऐसा चर्च नहीं चाहता जहाँ पर पास्टर अमीर होता जाए और पास्टर तंदुरुस्त होता जाए। मैं ऐसी कलीसिया चाहता हूँ जहाँ पर मेरे लोग मेरे साथ बढ़ें और वो भी धनवान हो और वो भी तंदुरुस्त होते जाए, मेरे साथ वो बढ़ते जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने ये वचन से हमारे जीवन को बदला है तो इसी वचन से परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। हालेलुया। वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ें तभी वो आपको आशीष देगा। बस फ़र्क क्या था पता है आपको? जब वो नौकरी करते थे तब वो उन कन्फेशन को, उन वचनों को अंगीकार नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आज उन वचनों को लेकर वो गंभीरता से अंगीकार करते, अपने मुंह से घोषणा करते हैं उन वचनों की, और उसका प्रतिफल वो अपने जीवन में देख रहे हैं। हालेलुया। सो आपको जो वचन दिया गया है उसको वैल्यू समझे, उसकी कीमत समझे और अपने मुंह से घोषणा करें और कहें कि मैं अब्राहम का वंश हूँ। परमेश्वर ने मुझे किसी के अधीन रहकर, किसी की गुलामी कर कर काम करने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। अब्राहम का वंश हूँ, यानी मैं आशीषित हूँ और मैं कईयों को आशीष देने वाला बनूंगा। आमीन। आपको ये घोषणा हमेशा रखनी है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर हम रुक गए। नेक्स्ट गो अहेड, वर्स 17। 17 वचन, जब वह अपने आपे में आया। बस वचन 17 कहता है कि जब ये बेटा क्या हुआ, अपने आपे में आया। दूसरे ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब ये बेटा क्या हुआ, अपने होश में आया। मतलब अभी तक क्या था, वो मदहोश था। हालेलुया। अगर वो अब होश में आया, मतलब इसके पहले वो क्या था, मदहोश था, वो अपने होश में नहीं था। जब हम इस दुनिया की चीज़ों में फंसे रहते हैं, वो हमें इतनी आकर्षक लगती है। हमको लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम घर पे खाना कैसे लाएंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। सारा हमारा जो ध्यान है वो हमारे काबिलियत और हमारे शक्ति पे लगा रहता है कि अगर मैं पैसे नहीं बचाऊंगा तो नहीं बचेगा। लेकिन हमको आज वही निर्णय लेना है कि हम अपना ध्यान हमको परमेश्वर की ओर लगाना है और कहना है कि खुदा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी और घटी नहीं हो सकती है। अगर तू मेरे जीवन में है तो मेरे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। और यही हमारा डिक्लेरेशन है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी बच्चे हमारे चर्च के कोई भी म्यूनसिपालिटी, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। हम चाहते हैं कि सबसे बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम स्कूल में हमारे बच्चे जो हमारे कलीसिया के, हमारे परिवार के हैं, वो पढ़ें। हालेलुया। और परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया है, हम वो भी करेंगे। आने वाले दिनों में हम अपना खुद का स्कूल खोलेंगे, बेस्ट से बेस्ट स्कूल, जहाँ पर हमारे सारे चर्च के बच्चे उसी स्कूल में जाएंगे। और फीस माफ, कोई फीस नहीं, बस उनको चर्च में लेकर आने का, बस एक ही कंडीशन है, अगर चर्च नहीं आएंगे तो स्कूल से निकाल देंगे। हालेलुया। सो यहाँ पर हमने देखा कि वो बेटा जो है वो मदहोश था, वो होश में नहीं था। ये दुनिया की चीज़ें ही ऐसे हैं कि हमको मदहोश कर देती हैं। हम अपने होश में नहीं रहते हैं। हमको लगता है कि जो जितना पैसा मेरे पास है यही है जो मुझे संभाल कर रखेगा। लेकिन यीशु, अगर आपको पता है, एक दृष्टांत कहता है
कि एक अमीर आदमी जो है वो बोलता है कि ये जो छोटा सा मेरा गोडाउन है, इसमें जो भी मैंने खाना संभाल कर रखा है, मेरे पास तो और खाना है, मैं इस गोदाम को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और उसमें और सारा खाना बचा कर रखूंगा ताकि मैं आराम से ज़िंदगी भर बैठकर खाऊं। तो परमेश्वर उससे कहता है कि हे मूर्ख, क्या अगर तेरा प्राण आज ही रात को ले लिया जाए तो ये खाना कौन खाएगा? दूसरे लूट कर लेकर जाएंगे। हालेलुया। तो समझदारी इसी में है कि अपने आशीषित बनो और दूसरों को भी आशीषित करते जाओ। हालेलुया, आमेन। ओके, सो यहाँ पर वो होश में आया। वैसे ही मैं आज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि मैं और आप भी होश में आ जाए और जाने और पहचाने कि मसीह में हमारी विरासत क्या है। मसीह ने हमको और मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है अपने साथ, और हम यहाँ पर, जैसे पास्टर कहते हैं, उसने हमें उकाब के समान ऊंचाई पर उड़ने के लिए बुलाया है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो चिकन जो है, क्या बोलते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, चूज़े, वो नीचे मुंडी डालकर जो ज़मीन पे गिरा होता है वो उठा कर खाते हैं। वैसे हम अपना जीवन बिता रहे हैं कि जो कुछ छूटा बचा मिल जाए। सिस्टर, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस काफ़ी है, जीवन खुश है। 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है। क्या आप अपना जीवन, जब तक हम अपना ये जीवन किसी औरों के लिए नहीं जीते तब तक ये जीवन जीना बेकार है। खुद के लिए तो बाहर वाले भी जी रहे हैं, अगर मैं और आप भी सिर्फ खुद के और खुद के परिवार के लिए जी रहे हैं तो क्या मतलब है। हालेलुया। दूसरा चीज़ हमें रियलाइज़ ये करना है कि जो कुछ उसके पास धन संपत्ति था, उसे सोचकर वो घर से निकला होगा कि एक आलीशान जीवन में जीऊँगा, मुझे पिता की ज़रूरत अब नहीं है, मुझे इतना पैसा मिल गया है कि मैं इन पैसों से अपना जीवन आराम से बिता सकता हूँ। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उसका पैसा कुछ ही दिन में ख़त्म हो गया और अकाल आया और यहाँ पर ये भूख से मर रहा है। इसीलिए आज हमको ये जानना है और होश में आना है कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, वो अपने पैसों पर, अपने पति पर, अपने परिवार वालों पर या अपने घर पर नहीं रखना है। हालेलुया। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। आमेन। जो विशाल है, जो बड़ा है और जो असीमित है। हालेलुया। आपको पता है, मैं जब निर्गमन की किताब पढ़ रही थी तो उसमें मूसा के बारे में दिया है। मूसा कहता है, जब इजरायली लोग रोने लगे और मूसा से कहने लगे कि हम जब मिस्र में गुलामी कर रहे थे तो वो जीवन ज़्यादा बेहतर था क्योंकि वहाँ पे हमें चिकन खाने को मिलता था। यहाँ पे क्या ये रोज़ मन्ना 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 मन्ना, सुबह शाम मन्ना, कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मूसा क्या किया? परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर देख, ये लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे बता। परमेश्वर ने कहा जा और उन्हें कह दे कि मैं आज ही उनके लिए जो है क्या भेजूँगा, बटेरे यानी मटन, जो चिकन, जो भी उनको खाना है, आज ही उनके लिए मैं भेजूँगा उन सारे खानों को, और इतना खिलाऊँगा कि उनके नाक से खाना निकलेगा। इतना खाना उनको ठूस ठूस के खिलाऊँगा। हालेलुया। और मूसा जो है, जो परमेश्वर के साथ इतना चला, वो कहता है कि परमेश्वर, अगर ये जो समुद्र, जो सागर दिख रहा है, इसकी सारी मछलियाँ भी अगर तू लेकर आ जाए तो भी इतने सारे लोगों को नहीं हो पाएगा। कितने सारे लोग थे? 6 लाख सिर्फ पुरुष थे, 6 लाख सिर्फ आदमी थे, उनके बच्चे और उनकी पत्नियाँ, ये सारे मिलाकर कम से कम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 25 से। यहाँ पर जैसे मैंने पिछली बार आराधना में एक कहानी बताई थी, यानी हमारे साथ सच्ची घटना हुई थी, शायद कुछ लोग नहीं थे, मैं फिर से वो बताना चाहती हूँ कि मेरे बिल्डिंग में, हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, और उस लिफ्ट में पास्टर जो है, मेरे पति और मेरी बेटी, ये दोनों लोग लिफ्ट में जब गए सुबह, तो अचानक से बीच में लाइट चली गई और मैं अपने काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लाइट है कि नहीं है। और पास्टर जब लिफ्ट में थे तो उनको यही टेंशन था कि क्या मुझे पता चलेगा कि लाइट है कि नहीं। तो पास्टर वहाँ पर लिफ्ट जो है ज़ोर ज़ोर से लिफ्ट को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे ताकि आजू बाजू लोगों को सुनाई दे और पता चले कि ये लोग लिफ्ट में फंसे हैं।
तो नीचे जनरेटर ऑन करे और वो लोग नीचे उतर आए, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था वो लिफ्ट में। और हमारा लिफ्ट जो है पूरा बंद वाला लिफ्ट है, पूरा पैक, वो जो गेट वाला रहता है ना शटर टाइप, वो नहीं था, पूरा पैक लिफ्ट था। और वो अंदर चिल्ला रहे हैं, दरवाज़ा पीट रहे हैं, और वो ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते क्योंकि बेटी छोटी है, वो डर जाएगी कि क्या हो रहा है। एक तो पूरा अंधेरा और ऊपर से ये इतना हड़बड़ा क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे, तो वो डर जाएगी। इसलिए वो शांति से कोशिश कर रहे थे आवाज़ देने की, नॉक करने की, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और ऐसा हुआ कि उसी टाइम पे मेरा ध्यान गया कि लाइट चली गई है। मैंने तुरंत वहाँ से घर से बाहर निकली, दरवाज़ा खोल कर ही मैं भागी नीचे सीढ़ियों से, और वॉचमैन को मैं ढूंढने लगी कि वो मिले और उसको मैं बोलूँ कि जनरेटर ऑन कर दो। लेकिन उस टाइम पे वॉचमैन भी कुछ काम से बाहर गया था, वो नहीं था। और दूसरा वॉचमैन था, उसको शायद पता नहीं था कि जनरेटर ऑन कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वो जिस फ्लोर पे वो फंसे थे लिफ्ट में, मैं उनके पास गई और मैंने आवाज़ देकर कहा कि मैं नीचे आ गई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आप टेंशन मत लो। जैसे उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी कि मुझे पता है कि वो लिफ्ट में फंसे हैं, वो बिल्कुल आराम से वहाँ पर रिलैक्स हो गए। उनको सारा टेंशन उनका चला गया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया, मेरी पत्नी को पता है कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो वो एकदम टेंशन फ्री हो गए और आराम से वहाँ पर मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं और बच्चे को भी दिखा रहे हैं आराम से खड़े होकर। हालेलुया। और कुछ ही देर में वॉचमैन आया, मैंने उससे जनरेटर चालू करवाया और इन लोग आराम से नीचे आ गए। आमेन। सो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती थी कि आपको अपने पिता पर भरोसा करना है। और मैंने जो लोग सुबह प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं, मैंने ये बात उनसे कही थी पिछले इस शुक्रवार को कि जब आप पिता पर विश्वास रखते हैं तो ये आपके दो चीज़ों से पता चलता है कि क्या आप सच में विश्वास कर रहे हैं या आप अभी भी संदेह में हैं, अविश्वास में हैं। वो किन दो चीज़ों से हमको पता चलता है कि हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? बोलने एक तो हमारे शब्दों से कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं, हालेलुया, और हमारे कार्यों से पता चलता है कि क्या हमारा भरोसा पिता पर है। आमेन। शब्दों से पास्टर वहाँ पर किसी को चिल्लाकर बुलाए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे पता चल गया तो ये काफ़ी है। तो हमारे शब्दों से भी पता चलना चाहिए, हमको भी बोलना चाहिए कि पिता जिस मुसीबत में मैं हूँ, जिस तकलीफ़ में मैं हूँ, तू जानता है, और अगर तू जानता है तो ये काफ़ी है। मुझे पता है कि अगर तुझे पता है तो तू मुझे यहाँ से बाहर ज़रूर निकालेगा। हालेलुया। ये उनके शब्दों से भी दिखा और उनके कार्यों से भी दिखा। वो वहाँ पर दरवाज़ा पीटना उन्होंने बंद कर दिया। हालेलुया। जब आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आप अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे, आप लोगों से मदद जाकर नहीं मांगेंगे, आप लोगों को अपना दुख नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दुख तो आप परमेश्वर ने बदल दिया है और इसको मेरे आनंद में कर दिया है। हालेलुया। आमेन। सो ये होता है हमारे पिता पर भरोसा करना। तो आज हम निर्णय लेंगे कि हम इस छोटे बेटे के समान नहीं होंगे, क्योंकि पिता से दूर जाकर अपने ऊपर निर्भर रहकर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आमेन। हम ऐसे ही कंगाली में, कमी में, घटी में, दुख में अपने जीवन को बिताते रहेंगे। हालेलुया। ओके, सो वचन 18 पढ़ते हैं। लूका 15 का 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। यहाँ पर इस बेटे ने क्या किया? एक निर्णय लिया और कहा कि मैं अब उठकर क्या करूँगा? अपने पिता के पास जाऊँगा। उसने सोचा कि जो मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो भी अच्छा खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ, बेटा होकर भी मैं भूख से मर रहा हूँ। आमेन। यही सोच हमको आज जानना है। पुराने नियम के जो संत थे वो क्या थे? परमेश्वर के दास थे और उन्होंने भी ऐसे बड़े बड़े कामों को किया, परमेश्वर के ऐसे जीवित प्रमाणों को लोगों के सामने प्रकट किया। अगर वो दास होकर ऐसा जीवन जिए तो आज मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर कैसा जीवन हमें जीना चाहिए। हालेलुया। ये सोच आज हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर उसका एक्शन हम देखते हैं कि उसने क्या किया। वो उठ खड़ा हुआ वहाँ से और उसने पिता की ओर चलने का निर्णय लिया। आमेन। वचन 19। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। हालेलुया। ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को सुनना। वचन 19 में
यहाँ पर वो क्या कह रहा है बेटा कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और पिता से कहूँगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ, तो मुझे अपने दास के समान, नौकर के समान ही अपने घर में रख ले। हालेलुया। आपको पता है वचन 12 उसी अध्याय का वचन 12 हम पढ़ेंगे, तो उसमें वो अपने पिता से कहता है कि पिता मुझे अपने संपत्ति में से दे। इन इंग्लिश आई से इट, इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, उसको हिंदी में बाद में ट्रांसलेट करूँगी। इंग्लिश में वचन 12 में वो कहता है फादर गिव मी, और वचन 19 में आकर वो कहता है फादर मेक मी। हालेलुया। हिंदी में बताऊंगी, शायद कुछ लोग को नहीं समझा। वचन 12 में वो कहता है कि परमेश्वर मुझे दे, और वचन 19 तक आने तक वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बना, मुझे अपना सेवक, अपने दास के जैसा ही बना ले। यानी जो तेरी इच्छा हो, जैसा तू मुझे रखना चाहे वैसा रख ले, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आपको पता है हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। आज कहीं ना कहीं हमारा मसीह जीवन कैसा है, परमेश्वर मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे, परमेश्वर आशीष दे दे, परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगा कर दे, परमेश्वर नया नौकरी दे दे, परमेश्वर प्रमोशन दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ये एक इमैच्योर यानी जो सयाना बेटा नहीं हुआ है उसकी प्रार्थना है ये। लेकिन जो बेटा परिपक्व हो चुका है, जो बेटा सयाना हो चुका है, उसकी प्रार्थना क्या होगी? परमेश्वर मुझे बना, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना, जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। इस बेटे को तो बहुत ठोकर खाकर ये सीखना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें वो सिखाता है, हमें ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। जिन मुसीबतों से ये बेटा गुजरा उससे हमें गुजरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज हम निर्णय लें और कहें कि खुदा मैं आपसे मांगना छोड़ता हूँ, लेकिन तुझसे कहता हूँ कि खुदा तू मुझे बना, जैसा तू चाहता है वैसा मेरा जीवन हो। हमें गिव मी से आना है मेक मी। हमें दे दे से अब क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए? परमेश्वर मुझे बना, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना, जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आगे वचन 20 देखते हैं, ध्यान से आप लोग सुनना। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ओके, वचन 20 पे आप लोग ध्यान देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर रुकेंगे और मनन करेंगे। और रीड इट स्लोली, वचन 20 अगेन रीड। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। यहाँ पर वचन 20 क्या कहता है? तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट आप में से कोई भी मिस ना करे, ध्यान से यहाँ पर सुनना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाली हूँ। वचन कहता है कि ये बेटा अपने पिता के पास वापस आने लगा, क्योंकि इसको एहसास हो गया कि पिता के घर में जो आनंद है, पिता के पास जो सुकून है, जो शांति है, वो बाहर दुनिया में नहीं है। तो इसने निर्णय लिया कि अब मैं पिता के घर जाऊंगा। ये उठकर अपने पिता के पास आने लगा, और वचन कहता है कि वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। आपको पता है व्यवस्था जब पुराने नियम में दी गई, ध्यान से आप लोग सुनना, मूसा को जब व्यवस्था पुराने नियम में दी गई थी तो उस व्यवस्था में क्या कहा था? आप लोग ध्यान से ये वचन सुनना। मैं खोलकर पढ़ती हूँ, अगर कोई लिख रहा है तो वो लिख सकता है, बस आपको बाइबल खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बाइबल लूका 15 पे ही रखें, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसका 18 से 21 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसका 18 से 21 वचन मैं पढ़ूंगी। आप लोग सब यहाँ पर ध्यान से सुने कि पुराने नियम में व्यवस्था क्या कहती है, कि अगर तुम्हारा बेटा हठीला है या ज़िद्दी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर कहता है, यदि किसी का हठीला और विद्रोही बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने,
तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दगैंत है, यह हमारा नहीं सुनता, यह उड़ाव और पियक्कड़ है। वचन 21, तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथराव करके मार डालें, इसी रीति से तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार अगर आपका बेटा हठीला, विद्रोही और जिद्दी है और माता पिता का बात नहीं मानता है, तो वचन के अनुसार, पुराने नियम की बात कर रही हूँ मैं, अभी मत करना नहीं तो सब ले जा के पत्थर मरवाएंगे। ये पुराने नियम में था, यीशु के आने के बाद ये सब कुछ बदल चुका है। तो पुराने नियम के अनुसार, और ये लोग जब यीशु ये कहानी बता रहा है तभी भी व्यवस्था लागू हो रही थी, तभी भी ये लोग पुराने नियम में थे। तो असल में ये बेटा जो था, इसके साथ क्या करना चाहिए था बाप को? पथरवा। इसको, ये जिद्दी है, हठीला है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, इस बेटे को ले जाकर चौराहे पे बीच में सड़क के लेके जाना है और नगर के लोगों को, अपने गांव वालों को बुलाना है और कहना है कि ये मेरा हठीला विद्रोही बेटा है, मेरी बात नहीं मानता है। और गांव वाले क्या करेंगे? बड़े बड़े पत्थर लेकर उसको मारेंगे और तब तक मारेंगे जब तक वो अपनी जान नहीं दे देता, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको मार डालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ये व्यवस्था इसलिए रखी ताकि कोई भी जिद्दी ना हो, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करे। हालेलुया, आमीन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यवस्था के अनुसार इस बेटे के साथ भी वही होना चाहिए था। चलो, पिता ने तब छोड़ दिया, लेकिन जब ये वापस आ रहा है तब पिता को क्या करना चाहिए था? गांव वालों को बुलाना चाहिए था और इसके ऊपर पथराव करके इसको मार डालना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि कोई भी अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ये व्यवस्था थी, उनको व्यवस्था पे चलना ज़रूरी था, व्यवस्था को मानना ज़रूरी था। हालेलुया। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो हमने पढ़ा वचन लूका उसके 15 में, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू फादर, लूका 15 के 21 में हमने पढ़ा कि, सॉरी विच वर्स इट वाज, 20, यस 20। वचन 20 में हमने पढ़ा था, लूका 15:20 में, तब वो बेटा उठकर अपने पिता के पास चला और वह बेटा अभी कहाँ था? दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, आमीन। अगर हमारा पिता होता तो क्या करता था? धरती वाला, दूर से ही देख के, वो क्या पहले उसके दिमाग में आता था कि देख तो लिया है मैंने, ये दूर से आ रहा है, अब इसको इग्नोर करो, ये आए मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांगे, अपना नाक रगड़े, मुझसे कहे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती की माफ़ी मांगे, तब मैं सोचूंगा कि इसको माफ़ करना है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी गलती की, इसने मेरा सारा संपत्ति उड़ा दिया है। हालेलुया। लेकिन ये पिता यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने दूर ही से अपने बेटे को देखा और क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। इससे सबसे पहले चीज़ हमको ये पता चलती है कि पिता हर दिन अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था, उसको पूरा भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन वापस उसके पास आएगा, इसीलिए तो दूर ही से उसने देख लिया कि मेरा बेटा आ रहा है। कहीं ना कहीं वो हर दिन वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करता था कि मेरा बेटा कभी ना कभी आएगा। और दूर ही से जैसे पिता ने उसे देखा, उसके मन में क्या आया? तरस से वो भर गया। और आगे पिता के बारे में कहा गया है, और वो दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। ये पिता दौड़कर अपने बेटे के पास गया, उसने इंतज़ार नहीं किया कि उसको आने दो मेरे पास, तब मैं देखूंगा। ये पिता दौड़कर अपने बेटे के पास गया। और आपको पता है, ये पास्टर ने भी बताया है कि उस टाइम पे यहूदियों में ये जो बूढ़े व्यक्ति रहते थे, माँ बाप, ये जो बूढ़े हो जाते थे, इनको दौड़ना शोभा नहीं देता था। मार्केट में, बाज़ार में ये ऐसे दौड़ते हुए जाए, ये एक अच्छी ये नहीं थी, शोभा नहीं देता था उनको। और जब वो दौड़ भी रहे हैं तो उनका चोंगा जो था वो लंबा रहता था, उनको अपने कपड़ों को उठाकर भागना पड़ता था, तो उनके पैर या उनकी एड़ियाँ दिखे, ये भी शोभा
नहीं देता था। जैसे आज कई परिवारों में भी होता होगा कि जो बहुएं हैं उनका जो पैर भी है वो ढका होना चाहिए। सर तो ढकते ही है लेकिन पैरों को भी ढकते हैं बड़ों के सामने। तो ये उस टाइम पे भी रिवाज था कि ये जो बड़े आदमी लोग हैं ये अपने कपड़ों से अपने पैरों को ढक कर रखें। लेकिन अगर ये पिता ज़ोर से दौड़कर भाग कर जा रहा है अपने बेटे के पास तो इसने ज़रूर अपने कपड़े को उठाया होगा, और वो भी एक लज्जा की बात थी पिता के लिए। लेकिन पिता ने उस वक्त अपने लज्जा को, अपने शर्म को, सब कुछ को साइड में रखा और उसको सिर्फ कौन दिखा? उसका बेटा दिखा कि उसके पास लौट कर आ रहा है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए पता है पिता के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम वापस उसके पास लौट आए। वो और कुछ नहीं चाहता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे कि पिता ने दौड़ कर जाकर उसे गले लगाया। आपको पता है वो बेटे का हश्र क्या था? पास्टर ने दिखाया भी था उस प्रीचिंग में। हम फिर से वो प्रीचिंग पोस्ट करेंगे ग्रुप में, आप सब वो देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे ताकि जो यूट्यूब फैमिली है वो भी देख पाए। आपको पता है उस पिता ने दौड़कर उस बेटे को गले लगाया। वो बेटा आपको पता है सूअर चराने का काम करता था, यानी 24 घंटे सूअरों के साथ रहता था। मतलब कितनी गंद, बदबू और कितने गंदगी से वो बेटा भरा होगा। हालेलुया। लेकिन इस बाप ने कुछ नहीं सोचा, उसके गंदगी को, उसके पाप को नहीं देखा, लेकिन उसे गले लगाया और उसे चूमा। हालेलुया। आज यहाँ पर आप में से अगर कोई भी भटका हुआ है और यीशु मसीह को नहीं जानता है तो आज आपके पास मौका है उसको अपना प्रभु बनाकर अपने जीवन में स्वीकार करना और कहना कि पिता आज से यीशु तू मेरा पिता है, आज से तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। आपको पता है आपके पाप चाहे कैसे भी हो, आपकी गंदगी, आपका पाप परमेश्वर के प्रेम को आप तक आने तक नहीं रोक सकता है। आमीन। रोमियो उसका 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। तो ये बेटे के द्वारा और पिता के प्रेम के द्वारा यहाँ पर यीशु मसीह दर्शा रहा है कि हमारा स्वर्गीय पिता का प्रेम हमारे लिए कैसा है। जब हम पाप में थे, गंदगी में थे, बदबू मार रहे थे, पिता हमसे प्रेम करता हुआ आया। अपने स्वर्ग को, अपने सिंहासन को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर उसने मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया। सोए हुए बोले हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पर पिता ने गले लगाया और उसको बहुत चूमा। वचन कहता है थोड़ा बहुत नहीं, कंटिन्यू उसको चूमता रहा कि मेरा बेटा वापस मेरे पास आ गया है। आमीन। मुझे तो यकीन है अगर धरती का कोई पिता होता और उसका जायदाद, इतना संपत्ति अगर उड़ा कर आता उसका बेटा, तो पहले तो उसको इतना पीटता, अगर कहीं देखता तो पीटता और बोलता घर से बाहर निकल, अगर इधर आसपास भी कहीं दिखा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा। हालेलुया। लेकिन हमारा पिता देखें आप कितना वो प्रेमी है, कितना वो प्यारा है। आप चाहे जैसे भी आए बस उसके पास आ जाए। आपने कोई भी पाप किया हो, आपसे कोई भी गलती की हो, कुछ भी हुआ हो, वो बस चाहता है आप उसके पास आ जाए। आमीन। आपको पता है जो दुनिया में कई सारे धर्म हैं, उन हर धर्मों में, यहाँ तक यहूदी धर्म में भी मैं कहती हूँ, उनमें ये है कि पहले अपने आप को साफ करो और फिर परमेश्वर के पास आओ। हालेलुया। पहले अपने आप को शुद्ध करो। लेकिन केवल एक यीशु मसीह का रिश्ता ही ऐसा है, उसका राज्य ही ऐसा है जहाँ पर वो कहता है कि आप जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं अपने लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध करूँगा। हालेलुया। और प्यार ऐसा ही होना चाहिए, रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए कि आप गंदगी आपने कर दी है, आप चाहते कि आपको कोई धोकर शुद्ध करे। अगर आप खुद से साफ हो पाते तो आपको अन्य धर्मों की और कई सारे देवी देवताओं की ज़रूरत ही क्या पड़ती, अगर आप अपने आप को साफ कर पाते या साफ रख पाते तो। हालेलुया। लेकिन केवल यीशु मसीह ही ऐसा है जो कहता है कि तुम कोई भी पाप कर लो, कहीं से भी तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अपने लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध करूँगा, साफ करूँगा और पवित्र बनाऊँगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर वचन 21 में देखते हैं। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। आपको पता है इस बेटे ने पूरा अपना स्पीच जो है, भाषण तैयार करके रखा था।
पूरा भाषण तैयार किया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप फिर से ऊपर वचन में आ जाए और खुद अपनी आंखों से देखें आप इस वचन को। वचन 18 में देखेंगे। वचन 18 में वो कहता है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दूसरा पॉइंट, अब इस योग्य नहीं कि तेरी संतान या तेरा पुत्र कहलाऊं। तीसरा पॉइंट, मुझे अपने एक मजदूर यानी एक दास के समान ही रख ले। ये वो पूरा स्पीच तैयार करते करते जा रहा था। जब वो रास्ते में जा रहा है तो यही बड़बड़ाते जा रहा है कि मैं पिता के सामने यही इम्प्रेसिव प्रभाव करने वाला, एकदम मेरा पिता खुश हो जाएगा, ऐसा भाषण मैं दूंगा मेरे पिता के सामने कि पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरी संतान कहलाऊं, मुझे तो अपने दास के समान ही बस रख ले। ये रट्टा मारते मारते वो पिता के सामने जा रहा है। लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर, जब वो 21 वचन में आता है पिता के सामने, तब वो क्या कहता है? वो कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है। पहला पॉइंट उसने बोला। दूसरा पॉइंट वो कहता है, और तेरी दृष्टि में पाप किया, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और पिता ने बीच में ही उसको टोक दिया। पिता ये सब सुनना चाहता ही नहीं था, क्योंकि पिता ने पहले ही उसे क्षमा कर दिया। जब पिता आपका हृदय देखता है कि आप उसके पास आ गए हो, इतना ही पिता के लिए काफ़ी है। आप क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कितनी सुंदरता से उसको बोल रहे हो, ये सब परमेश्वर को सुनाई नहीं देता है। उसको बस यही, इसी से उसका दिल खुश हो गया कि उसका बेटा उसके पास वापस आ गया है। उसने अब तक ये भी नहीं कहा कि मुझे अपने दास एक सेवक के समान रख ले। वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया। और उसके पहले ही 22 वचन में कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा। अपने बेटे को उसने गले लगाया, चूमा, सब कुछ। यहाँ पर बेटा बड़बड़ कर रहा है कि पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझसे गलती हुई, मैं इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो ये सब बोल ही रहा है, पिता को कोई फर्क नहीं है। पिता तुरंत अपने दासों को, जो उसके घर में सेवक थे, उनको क्या कहता है? आज्ञा देता है। हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी में आ गए हैं, और 5 या 10 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहें और वचन खत्म हो जाएगा। वचन 22 में वो कहता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। हालेलुया। पिता ने क्या कहा? इसके कपड़े बदल दो। ये गंदगी वाले, ये सूअर चराने वाला, ये बांस मारने वाला जो इसका बदबूदार कपड़ा है, इसे निकाल फेंको और अच्छे से अच्छा टॉप क्लास का कपड़ा जो रखा है वो लाकर इसे पहनाओ। हालेलुया। यही पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया। हम भी ऐसे ही फटे चिथड़े, बदबूदार, पाप वाले गंदे कपड़ों को पहनकर इस दुनिया में चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु ने अपने लहू से हमें साफ किया, हमारे उस पाप के गंदे कपड़ों को उतारा और धार्मिकता का, पवित्रता का एक सुंदर सा कपड़ा हमें पहना दिया। हालेलुया। दुनिया में तो मैं और आप साधारण लगते होंगे, कोई आम इंसान, लेकिन जब पिता स्वर्ग से मुझे और आपको देखता है तो वो मुझे और आपको यीशु मसीह की नज़र से देखता है और पवित्र देखता है, धर्मी देखता है। हालेलुया। वो हमें कोई कमी नहीं पाता है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पर ये बेटा कहने वाला था कि मुझे अपने सेवक के समान ही रख ले, लेकिन आप देखिए कि पिता कैसा प्रेम उसने अपने बेटे से किया कि उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया। और आगे कहता है, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। आमीन। अंगूठी यहाँ पर जो है उसका जो चिन्ह है, अंगूठी का मतलब होता है अधिकार। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पास एक ऐसी अंगूठी रहती है जिससे वो ठप्पा लगाते हैं। हालेलुया। यानी जिस भी चीज़ पर वो ठप्पा लगा दे उसको कोई खोल नहीं सकता है, वो राजा का चिन्ह होता है। आमीन। तो वो जो है वो अधिकार को दर्शाता है। हालेलुया। ये चीज़ जो है अधिकार को दर्शाता है। मैं और आप आदम के पाप के द्वारा हमने अपने अधिकार को खो दिया था और हम शैतान, पाप, गुलामी, इस सारी चीज़ों के
गरीबी, कंगाली, मृत्यु, इन सारी चीज़ों के गुलामी में आ चुके थे। हमारा इन पर अधिकार नहीं था। पाप हमसे जो करवाना चाहता था हम करते थे। शैतान का जो मर्जी होता था वो हमारे जीवन के साथ करता था। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा यीशु ने हमें अधिकार दिया और कहा कि तुम जाओ और जातियों को सुसमाचार सुनाओ और मेरा चेला बनाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और तुम मेरे नाम से जाओ। हालेलुया। आज यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए, लेकिन उनके जगह पर उन्होंने मुझे और आपको छोड़ा है। और जिस अधिकार से यीशु मसीह इस धरती पर चले, यीशु ने वही अधिकार मुझे और आपको भी दिया है। हालेलुया। उससे कम नहीं है। आमीन। वही अधिकार जो यीशु मसीह के पास था, वही अधिकार उसने मुझे और आपको दिया है। तो यहाँ पर अंगूठी का मतलब है अधिकार। यानी पिता साफ साफ कहना चाहता था अपने बेटे से कि मैं तुझे दास नहीं बनाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का अधिकार मैं तुझे वापस देता हूँ। हालेलुया। आदम भी जो आदम था, जब परमेश्वर ने उसको शुरुआत में बनाया, वो परमेश्वर का बेटा कहलाता था, लेकिन उस पद से उसने अपने आप को हटा लिया पाप करके। आमीन। और हम आदम के वंश से ही आए, लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे जगह पर बलिदान किया, तो हम यीशु मसीह के द्वारा हमने नया जन्म पाया। आमीन। और जब हमने यीशु मसीह में नया जन्म लिया, तो हमें वो अधिकार वापस मिल गया, बेटा होने का अधिकार, दास होने का नहीं। इसीलिए यीशु मसीह के पहले जितने भी भविष्यवक्ता या परमेश्वर के बड़े बड़े दास, दाऊद, सुलेमान, शाऊल, जिनका भी नाम ले लो, सैमुअल, ये सब परमेश्वर के दास थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद जितनों ने भी यीशु को अपना प्रभु मानकर स्वीकार किया, उनको उसने उनका पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितने लोग पुत्र हैं वो जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आगे वचन में कहता है कि और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, यानी जूते पहनाओ। जूते का मतलब है उस समय में जो दास या नौकर घर में काम करते थे, उनको जूता पहनना अलाउड नहीं था। वो पैर में चप्पल डाल, जूता डाल नहीं सकते थे। केवल जो बेटे रहते थे उन्हीं को अलाउड था जूता पहनना। आमीन। सो ये दर्शाता है कि मेरे और आपके पास वो अधिकार दिया गया है कि आज हम परमेश्वर के दास और दासियाँ नहीं हैं, सेवक या नौकर नहीं है उसके घर के, लेकिन परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। और आगे वचन 23 में कहता है और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आई थिंक इन दिस इट्स मिसिंग, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। हाँ, या रीड वचन 23, लूका 15:23। हाँ। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। आमीन। आपको पता है हिंदी का एक बाइबल वर्जन है जिसमें कहता है कि सबसे अच्छा बछड़ा लेकर आओ और उसे काटो और ताकि हम पार्टी करें और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। आपको पता है पला हुआ अच्छा बछड़ा उस समय में केवल अच्छे ओकेजन के लिए रखते थे, यानी कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, कोई बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रेशन है, शादी या कुछ जश्न मना रहे हैं, तो सिर्फ उसी चीज़ के लिए पला हुआ बछड़ा रखते थे। लेकिन सोचो अब पिता को इतनी खुशी हुई कि उसका बेटा वापस आया है कि उस पले हुए बछड़े को उसने दिया और कहा कि आज हम पार्टी मनाएंगे, आज हम एंजॉय करेंगे क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। वचन 24 में कहता है क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था और अब कर रहे हैं। आप जान लें कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग मैं ही हूँ। तो जो भी लोग खोए हैं, भटके हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जीवन में जाना है, यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया। वो कहता है कि वो वचन 17 में हमने पढ़ा कि वो क्या था, वो होश में आया, मतलब उसके पहले वो होश में नहीं था, वो अनजान था। और यीशु मसीह कहता है कि मैं कौन हूँ, सत्य हूँ। अगर आप अनजान हैं, सत्य से दूर हैं, तो आज सत्य के पास वापस आ जाएं। और सत्य केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह। आमीन। और यहाँ पर वचन 24 में पिता कहता है कि वो मर गया था और अब
जी गया है। ये बेटा मरा हुआ था, उसके लिए यीशु कहता है कि जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। आज अगर जो भी यीशु मसीह के पास नहीं है वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। हालेलुया। आत्मिक रीति से वो परमेश्वर से दूर है, और उसके लिए आज यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं, मैं ही हूँ। हालेलुया। केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही मार्ग है पिता के पास जाने का। हालेलुया। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। आमीन। हम आखिरी 2 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद एक कहानी बताकर मैं ख़त्म करूँगी। इब्रानियों 4:16 में हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन शायद आज इसके मतलब को हम समझ पाएंगे। इब्रानियों 4:16 कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानियों का जो लेखक है वो कहता है कि दृढ़ता से या साहस से अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। यानी अपने पिता से मिलने के लिए कैसे आओ? दृढ़ता से आओ, साहस से आओ, डर कर नहीं। आपको पता है जब मैं मेरे घर में थी मायके में, तो जब तक पापा घर पे नहीं रहते थे तब तक हमारा फुल एंजॉयमेंट चलता था। आप में से कईयों के घर में ये होता होगा, मुझे नहीं मालूम। जब तक पापा घर पे नहीं है पूरा एंजॉय, मस्ती, ये वो, टीवी, पूरा एंजॉय कर रहे हैं घर में। जैसे ही पापा का बाइक का आवाज़ सुना कि नीचे आ गए हैं, सब शांत, टीवी ऑफ, सब अपने अपने जगह पर, कोई आवाज़ नहीं, एकदम चूचा नहीं, शांत। हालेलुया। क्यों हम ऐसा करते थे? क्योंकि पापा से कहीं ना कहीं डर लगता था। हालेलुया। लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपसे और मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो कहता है कि साहस से मेरे पास आओ। लेकिन आज जब मैं रेमा को देखती हूँ, मेरी बेटी को अपने पापा से मिलते हुए, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि शायद मुझे वो बाप का प्यार शायद नहीं मिला। मेरे पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, मैं बिल्कुल भी उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। परमेश्वर उनका पूरी तरीके से छुटकारा करे, उद्धार करे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उनको भी शायद वो माहौल ही कभी नहीं मिला होगा। वो ऐसे संस्कार में बड़े हुए जहाँ पर आदमियों को लगता है कि मैं बस कमा कर घर में लाऊं और बच्चों को उनको स्कूल भेजूं, ये मेरा काम है। ये जो करना और बच्चों को गोद में लेकर खिलाना, ये सब तो माँ का काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। वो माहौल में ही ऐसे बड़े होते हैं, ये उनकी भी गलती हम नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अब समय है, मैं चाहती हूँ कि हमारे चर्च का माहौल बदले, हमारे जो पापाएँ हैं, सारे पापा लोग, वो बदले। आमीन। और जितना हो सके अपने बेटियों को, अपने बेटों को गले लगाएं, उनसे प्यार करें, उनको सहलाएं, उनको अपने पास रखें, उनकी बातों को सुने, वो क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। मैं कभी अपने पापा के पास अपने सामने जाकर कुछ पूछ नहीं पाई। अगर मुझे कोई भी परमिशन लेना रहता था, समझो स्कूल से पिकनिक जा रहा है या दोस्त लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और मुझे अगर जाना है उनके साथ, तो मैं कभी, मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं पापा से जाकर सीधे पूछूं कि पापा मुझे यहाँ पिकनिक जाना है, मुझे पैसे दे दो। मैं मम्मी को बोलती थी और मम्मी फिर जाकर पापा से बात करती थी। हालेलुया। लेकिन आज मुझे और आपको मसीहत में करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारा पिता कहता है कि साहस से तुम मेरे पास आओ। हम साहस से किसके पास जा सकते हैं? बिना डर के किसके पास जा सकते हैं? जिसको हम पता है कि वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमको ताड़ना नहीं देगा, वो हम पर सज़ा नहीं देगा, वो हमको मारेगा नहीं, हमारी बातों को वो सुनेगा, हमारे जो भी समस्या है उसका हल हमें देगा। हालेलुया। ऐसे लोग के पास ही हम निडर होकर जा सकते हैं। शायद अगर आपके धरती के माँ बाप से आपको उतना प्यार नहीं मिला हो, लेकिन आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, और वो है पिता, जो स्वर्गीय पिता है, उससे वो प्यार पाना। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कभी रेमा अगर कुछ गलती कर देती है तो थोड़ा सा उनको जो है पास्टर थोड़ा सा ऐसे नो, सिर्फ इतना करते हैं और उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलती की है, तो वो नीचे मुंडी करके ऐसे रहेगी 2 मिनट तक, देखेगी नहीं ऊपर। लेकिन फिर वो 2 मिनट के बाद भागकर किसके पास जाएगी?
अपने पापा के पास ही जाएगी। उसको पता है कि मुझे प्यार करने वाला यही है। अगर वो मुझे डांट कर किसी काम के लिए सीधा कर रहा है, यानी अगर पिता आपसे कहता है कि पाप मत करो, शैतान को अपने जीवन में मौका मत दो, अगर वो आपको डांट रहा है तो आपके भलाई के लिए डांट रहा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो हमारा पिता हमसे प्रेम करने वाला पिता है। भजन संहिता उसका 103 का 13 वचन आखिरी वचन है, और इसको मैं गुड न्यूज़ बाइबल में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 103 का 13 वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है, उनके ऊपर जो उसका आदर करते हैं। हालेलुया। सो जैसे हमारे धरती के माता पिता हमसे प्यार करते हैं, वचन कहता है कि वैसा ही प्यार हमारा पिता हमसे करता है। और नए नियम में तो यीशु ने कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सबसे उत्तम चीज़ क्यों ना देगा। हालेलुया। आमीन। ओके, एक आखिरी कहानी बताकर मैं बंद करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर पिता इतना अच्छा है, आपने बहुत प्रीचिंग किया, पिता हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमको बहुत मानता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में इतना बीमारी क्यों, दुनिया में इतना गरीबी, इतना परेशानी, इतनी समस्या, इतनी मौतें क्यों। हालेलुया। किसी का सवाल है? अगर पिता इतना अच्छा है तो दुनिया में सब अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कहानी बताती हूँ। एक दिन एक नाई था, बार्बर। नाई पता है आपको, जो बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है। वो नाई का दुकान था, और उसके दुकान पर एक दिन एक आदमी आता है और कहता है मेरे बाल काट दो और दाढ़ी अच्छे से बना दो। और ये नाई जो है वो उसका बाल काटते काटते उससे बात करता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये जो आदमी है ये पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि परमेश्वर नहीं है। तो नाई कहता है कि अगर परमेश्वर होता तो तुम देखो ना, दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, परेशानी में है, बीमारी में है, कष्ट में है, कितने तकलीफ़ों में लोग हैं। अगर परमेश्वर सच में होता तो इतने तकलीफ़ में लोग क्यों होते। सो ये आदमी जो बैठा था इसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसको उससे वाद विवाद आर्ग्यूमेंट नहीं करना था। ये बाहर निकल कर चला गया अपना काम करवा के। जब ये बाहर गया ये आदमी, तो इसने देखा कि सामने वहाँ पर एक आदमी बैठा है जिसके बाल बहुत लंबे हैं और दाढ़ी एकदम लंबी हो चुकी है। सो ये आदमी जो है फट से वापस अंदर आता है और इस नाई से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं भी नाई लोग हैं। तो ये नाई बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अभी तुम्हारा बाल काटा, दाढ़ी बनाया, और तुम बोल रहे नाई नहीं है। तो इसने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में नाई लोग हैं। तो बोलता तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो वो आदमी ने कहा कि अगर नाई लोग होते तो बाहर देखो, वो आदमी इतना लंबा दाढ़ी करके इतना बड़ा बाल बनाकर उधर बैठा हुआ है। अगर नाई लोग रहते तो उसका बाल अच्छा सेट रहता था, दाढ़ी सेट रहती थी। तो नाई ने उसको बोला कि उसको मेरे पास आना पड़ेगा, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसका बाल अच्छे से सेट करूँगा, उसकी दाढ़ी अच्छे से बनाऊँगा, उसको मेरे पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये आदमी ने उस नाई को उत्तर दिया, वैसे ही परमेश्वर है, और जो कोई उसके पास आता है, हालेलुया, उसका जीवन वो बदलता है। आमीन। हालेलुया। ये तो वही बात हो गई, बोलते हैं लोग कि दुनिया में साबुन नहीं है, क्योंकि साबुन अगर रहता तो सब नहा धोकर घूमते। अरे आपको साबुन के पास जाना पड़ेगा, आपको साबुन को लेकर लगाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तब आप साफ़ सुथरे हो जाओगे। साबुन खुद चलकर आपके ऊपर आके नहा धोएगा नहीं। लेकिन आपको पता है साबुन में और स्नाई में डिफरेंस क्या है हमारे पिता में, कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, वचन कहता है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। पिता ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया और अब वो चाहता है कि उसके उस प्यार को हम स्वीकार करें। हालेलुया। सो पिता के प्रेम को जानने का इस मौके को आप गवाए नहीं। आपने जो कुछ भी वचन में सुना, आपका प्रेम पिता सच में आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो वचन में कहता है कि हमारे हर एक बाल गिने हुए हैं, हमारे हर एक डिटेल को वो जानता है, छोटी छोटी बातों को वो जानता है।
उससे कुछ भी अनजान नहीं है। अगर आज हम दुख और तकलीफ़ में और पीड़ा में हैं तो उसका कारण ये है कि हमने अपने आप को पूरी तरीके से पिता को समर्पित नहीं किया है। पिता के पास वापस आ जाएं। मैं अपने जीवन को वैसा नहीं जीऊँगा, लेकिन मैं आज तेरे पास आता हूँ और कहता हूँ कि खुदा आज तू मुझे चला। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। ज़्यादा लो लिया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू फादर। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। कहे जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाए, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए उसकी आराधना करें। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन न मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं, तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए उसकी आराधना करें। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला।
कहे खुदा से मेरी खुशियों की वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मेरा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मेरा। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मेरा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमने ढूंढा ये सारा जहां खुदा, हर जगह हम जाकर आए हैं और हमने जाना कि तुझसा कोई खुदा नहीं है, तुझसा कोई हमसे प्रेम करने वाला नहीं है। एक तू ही वो खुदा है जिसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी और हमसे बेहद मोहब्बत की खुदावंद, हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को तूने कुर्बान किया खुदा। तूने वो मृत्यु ली ताकि हम वो जीवन को पालें, तूने हमारे लिए वो कोड़े खाए ताकि हम स्वास्थ्य में चले। तू जो धर्मी और पवित्र था पाप बन गया ताकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हो जाऊं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, खुदावंद पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में आप काम करें। हर एक बेटों को जो पिता से दूर हो चुके हैं आज उनको अपने पास लेकर आएं। पवित्र आत्मा हर एक से बातें करें, उनके पापों का पश्चाताप आज यहाँ पर वो कर रहे हैं, अपने मन को वो फिरा रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उन्होंने आपसे दूर जाकर अपने बलबूते और अपने सामर्थ्य पर जीने की कोशिश की खुदावंद, लेकिन आज से वो अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं और कहते हैं खुदा मुझे बना, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना। धन्यवाद करते हैं पिता, आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं। ये सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ।